हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विशाल कात्यायन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज बाय बीके। आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ आए हैं। जैसे हमने लास्ट वीडियोस में प्रेजेंट के इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट को कंप्लीट कर लिया है। आज हम इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को। चलिए देखते हैं ये होते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते क्या है। देखिए, जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा था, उनके लास्ट में क्या आता है? रहा है, रही है। सेम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लास्ट में भी रहा है, रही आएगा। लेकिन उसमें इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस ये है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसमें रहा है, रही है के साथ कोई समय अवधि भी दी गई होगी, कोई समय दिया गया होगा। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, जैसे इसकी पहचान है, चलिए देखते हैं। अंत में वाक्य का जो अंत होगा, रहा है, रही है आदि आएंगे और उनके साथ समय दिया गया होगा। क्या दिया गया होगा? समय। इससे हम ये पहचान करेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है। अगर इसकी इंग्लिश में आइडेंटिटी की बात करें, देखिए, वो क्या होगी कि जो कोई भी काम है वो पहले से चलता आ रहा होगा और अब भी चल रहा होगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कोई लड़का है रवि सुबह से खेल रहा है। वो सुबह गया था खेलने और अब भी खेल रहा है। तो सुबह से, इसका मतलब है कि काम पहले से चलता आ रहा है और अभी भी चल रहा है। वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसकी आइडेंटिटी क्या होगी? वर्क, द वर्क इज कंटिन्यू। कार्य कंटिन्यू है। कब से? पास्ट से अब तक, टिल प्रेजेंट। इसका मतलब है कि जो वर्क है हमारा वो कंटिन्यू है पास्ट से। अगर हम ऐसी बात करें, सुबह से खेल रहा है तो सुबह क्या हो जाएगा? पास्ट हो जाएगा। और जो अब चल रहा है हमारा वो कंटिन्यूअस हो जाएगा, प्रेजेंट। तो सुबह से अब तक जो चल रहा है वो क्या होगा? हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसके बात करते हैं रूल की। आई डू होप दैट आप इसकी पहचान और आइडेंटिटी समझ चुके होंगे। अब चलते हैं इसके रूल की तरफ। देखिए, इसका रूल क्या होता है? रूल, इसमें भी 4 टाइप होते हैं। ये मैं आपको स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूँ। कोई भी सेंटेंस हो उसके 4 टाइप होंगे। इसका मतलब एक बात को बोलने के 4 तरीके होते हैं। वही 4 टाइप होते हैं हमारे हर एक टेंस के अंदर। ठीक है। ये अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव में क्या होगा? सब्जेक्ट, स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आता है, हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सॉरी, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, इसमें याद रखना। इसमें क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट है, परफेक्ट के लिए बीन आ चुका है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा इसमें, और प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है हमारा अफर्मेटिव वर्ब। मैं आपको पहले रूल बनाना सिखा देता हूँ, ट्रिक। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कैसे एक रूल से हम सभी रूल्स बनाते हैं। उसके बाद आपको एग्जांपल कराऊंगा इससे। अब देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव का रूल कैसे बनेगा? देखिए, ये क्या है? इसमें हेल्पिंग वर्ब, और ये भी मेन वर्ब के अंदर आ जाता है। ये होते हैं मेन वर्ब। अब देखिए कैसे बनेगा। सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस नॉट, यहां आएगा नॉट, प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप। ये कैसे बनेगा? इसमें जो हेल्पिंग वर्ब हमारी है स्टार्टिंग में जाएगी, बाद का एज इट इज रहेगा। हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और इंटरोगेटिव मार्क। सेकंड टाइप में क्या होगा? मैंने आपको बताया था। सेकंड टाइप में हम क्या करेंगे? सेम सेकंड टाइप का वही होता है जो फर्स्ट टाइप का होता है, बस उसके सामने क्या आ जाता है स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड या तो हम ये लिख देते हैं सेम ऊपर वाला,
इसे हम पूरे लिख देते हैं, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट। देखिए यही आएगा जो ये है, मैं ये लिखता जा रहा हूँ यहाँ पर, प्लस बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट इंटरोगेटिव मार्क। देखिए ये हमारा हो गया। ये इसके रूल बनाने की ट्रिक है कि हम कैसे एक रूल से सभी रूल बनाएं। देखिए हमने अफर्मेटिव लिखा था इस, और फिर नोट बनाने के लिए क्या किया हमने, मेन वर्ब से पहले नोट लगा दिया, और इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप में क्या किया, हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में जाए, और इंटरोगेटिव सेकंड टाइप में क्वेश्चन वर्ड आ गया स्टार्टिंग में, बाकी का ऐसे ही रहा। अब हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल की ओर। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल क्या है इसका। मैं आपको 1 बाय 1 सभी के एक एक एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। फिर आपको अलग, जिसमें थोड़े वोकैब अच्छी होगी, उसकी अलग एक्सरसाइज कराऊंगा। देखिए इसमें क्या होगा, रोहन सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। ये देखिए ये कौन सा है हमारा, पहले इसकी पहचान करनी है, ये अफर्मेटिव। मैंने आपको एक चीज बताई थी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या आएगा, टाइम आएगा। जैसे आएगा ना तो सुबह। रूल में एक चीज और ऐड कर लेना, इसमें आएगा सिंस और फॉर। मैं यहां लिख देता हूं ऊपर, सिंस या फॉर। जहां पे हमारा टाइम होगा, टाइम के बाद, टाइम से पहले क्या आएगा, सिंस या फॉर, इनमें से एक आएगा। सिंस कब लगेगा और फॉर कब लगेगा, अभी ध्यान से सुनिए आप। जब समय निश्चित होगा वहां तो लगेगा हमारा सिंस, और जब समय अनिश्चित होगा वहां लगेगा फॉर। जैसे मैं आपको अभी समझाता हूं, जैसे ही लिखा हुआ है रोहन सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। रोहन सुबह से खेल रहा है, अब हमें पता है ना सुबह से खेल रहा है, सुबह की बात चल रही है, आज सुबह की तो चल रही है ना। तो जो जिसे हम निश्चित कर सकते हैं वहां क्या आएगा, सिंस मॉर्निंग। और अगर मैं बोल दूं कि जो रोहन है वो 2 घंटे से खेल रहा है, अब हमें ये तो नहीं पता वो 2 घंटे कौन से हैं, सुबह के, शाम के, जहां पर हम पता ना लगा सके वहां क्या आएगा, 4 2 आवर्स। अभी जब हम एग्जाम्पल करेंगे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। चलिए देखते हैं कि कैसे बनेगा। देखिए रोहन, ये मैंने आपको स्टार्टिंग उसमें बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट के रूल में भी जहां हैज आ जाता है वहां क्या, ये किसके साथ आएगा, सिंगुलर के साथ, और है किसके साथ आएगा, प्लूरल के साथ। देखिए रोहन सिंगुलर है, क्या आएगा, हैज। रूल देखते रहिए बस, बीन, अब क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, खेलना, प्लेइंग। अब देखिए रोहन हैज बीन प्लेइंग, क्या खेल रहा है, क्रिकेट। अब यहाँ आएगा हमारा टाइम, समय की बात चल रही है, सुबह से, सुबह निश्चित है, निश्चित के लिए क्या आएगा, सिंस मॉर्निंग। एक बार फिर से बोल रहा हूं मैं आपको, जहां पर डेफिनेट टाइम होगा, जो निश्चित समय होगा, वहां पर क्या आएगा, सिंस। देखिए मैं लिख देता हूं ऊपर डी, डेफिनेट टाइम के लिए आएगा सिंस, और IN इनडेफिनेट टाइम के लिए क्या आएगा, फॉर। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पर मैं लिखना भूल गया था, मैंने आपको यहाँ बता दिया है, सिंस डेफिनेट टाइम के लिए, फॉर इंडेफिनेट टाइम के लिए। देखिए इस एक एग्जाम्पल को भी नोट कर लीजिए, ये अफर्मेटिव का एग्जाम्पल है। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल कराता हूँ। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है। अब देखिए ये नहीं आ गया, ये कौन सा हुआ हमारा, नेगेटिव। इससे पहले मैंने आपको अफर्मेटिव का कराया था, ये है नेगेटिव वाला हमारा। देखिए सब्जेक्ट स्टार्टिंग में क्या आएगा, ही, वह किसी लड़की की बात चल के ही आएगा। अब देखिए अब क्या है रूल में, हैज हैव, सिंगुलर है, हैज आएगा, ही हैज। अब क्या आएगा, नॉट, नहीं की बात चल रही है ना, नॉट, ही हैज नॉट बीन, पढ़ने को क्या बोलते हैं, स्टडी, he has not been studying। अब क्या आएगा ये बताइए, 2 घंटे निश्चित है नहीं है। अब 2 घंटे की बात चल रही है, भाई कौन से 2 घंटे, सुबह के, शाम के, दोपहर, कब के हैं, कुछ नहीं पता। जो अनिश्चित समय है, इंडेफिनिट टाइम, उसके लिए क्या आएगा, 4 2 आवर्स।
ये देखिए कितना आसान है, ये हमारा था नेगेटिव वाला। चलिए अब कराते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, क्या वह 2 घंटे से खेल रहा है। अब देखिए इंटरोगेटिव मार्क आएगा। अब ये देखिए आप पहचान कीजिए, मैंने आपको बताया था इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप क्या होता है, जिसके स्टार्टिंग में क्या आता है। ये हमारा कौन सा हुआ, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप, स्टार्टिंग में क्या आ गया। और दूसरा देखिए टाइम आ गया 2 घंटे, और रहा है ये भी आ गया। ये कौन सा हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कौन सा, इंटरोगेटिव का फर्स्ट टाइप। देखिए कितना इजी है पहचान करने। अब ये कैसे बनेगा, देखिए वह किसी लड़के की बात चल रही है, वह हैज में से एक आएगा, हैज आएगा, हैज ही। अब क्या आएगा, बीन, हैज ही बीन। खेलने क्या होती है, प्लेइंग। अब देखिए 2 घंटे अनिश्चित है ना हमारे, तो क्या आ जाएगा, फॉर 2 आवर्स और इंटरोगेटिव मार्क। देखिए कितना इजी है बना। अब हम बात करते हैं, हमारा ये भी हो गया। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप की। चलिए क्या है, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, तुम पिछले 1 घंटे से क्या कर रहे हो। अब देखिए ये कौन सा टाइप है, इसमें क्वेश्चन वर्ड देखिए बीच में आ गया, ये वो हमारा सेकंड टाइप। ये कैसे बनेगा, क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आएगा, क्या, ये क्या होता है, व्हाट। तुम क्या होता है, प्लूरल, व्हाट हैव। अब क्या आएगा, सब्जेक्ट, व्हाट हैव यू बीन। करने क्या होती है, डू में आईएनजी लग जाएगा, व्हाट हैव यू बीन डूइंग। अब देखिए पिछला 1 घंटा, अगर मैं पिछले 1 घंटे की बात करूं, आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज कीजिए मैं आपको बोल रहा हूँ पिछले 1 घंटे, अगर अभी 1 बजा हुआ है तो पिछले 1 घंटा क्या होगा, 12 बजे। ये निश्चित समय है, इसमें क्या लगेगा, सिंस लगेगा 4, इसमें लगेगा सिंस लास्ट 1 आवर। देखिए जहां पर भी पिछले 1 घंटे से आ जाएगा, पिछला वर्ड जहां भी आ जाएगा लास्ट, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वहां पे क्या लगेगा, सिंस और इंटरोगेटिव मार्क। ये हो गया हमारा सेकंड टाइप भी कंप्लीट। आई डू होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की ओर। चलिए अब हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के कुछ एग्जांपल। देखिए, किसान कई दिनों से शहर में डेरा डाल रहे हैं। हमें कैसे पता लगेगा ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, लास्ट में रहे आ रहे हैं, और देखिए समय की बात है कई दिन। अब इसे कैसे बनाएंगे, पहले तो देखते हैं कौन सा टाइप है। ये हमारा टाइप है अफर्मेटिव का, सिंपल बात चल रही है। अब देखिए किसान क्या होते हैं, फार्मर्स कई दिनों से शहर में डेरा डाल रहे हैं। फार्मर्स के साथ क्या लगेगा, फार्मर्स हैं बहुत सारे, फार्मर्स हैव बीन। डेरा डालने को क्या बोलते हैं, इसकी वर्ब कैंपिंग। रनिंग लेटर में आएगा, हैज बीन कैंपिंग शहर में, इन द सिटी सिंस। कई दिन को क्या बोलते हैं, सेवरल डेज। ये देखिए मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ पे जगह नहीं बची थी, यहाँ से इसको नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है, क्या तुम सुबह से छींक रहे हो। ये कौन सा टाइप हुआ, स्टार्टिंग में क्या आ गया, ये होगा हमारा इंटरोगेटिव का फर्स्ट टाइप। इसको कैसे बनाएंगे, स्टार्टिंग में क्या है, हेल्पिंग वर्ब, क्या तुम, यू क्या होता है प्लूरल, यहाँ आएगा हैव यू बीन स्नीजिंग। छींकने को क्या बोलते हैं, स्नीज। हैव यू बीन स्नीजिंग सुबह से, सुबह की बात चलिए, मैंने आपको लास्ट में बताया था, लास्ट सेंटेंस में भी, सिंस सुबह निश्चित होती है, सिंस मॉर्निंग। इंटरोगेटिव मार्क, हैव यू बीन स्नीजिंग सिंस मॉर्निंग, क्या तुम सुबह से छींक रहे हो। नेक्स्ट क्या है, तुम सुबह से आंसू क्यों बहा रहे हो। देखिए बीच में क्यों आ गया, यहाँ क्या लगेगा, ये कौन सा है, इंटरोगेटिव सेकंड टाइप।
सेकंड टाइप में क्यों है, स्टार्टिंग में आएगा वाई, तुम्हें यू आएगा, यू होता है, यू के साथ क्या लगाते हैं, हैव, वाई हैव यू बीन, आंसू बहाना, जब आंसू आएगा उसके साथ बहाने की सेंस क्या लगेगी, शेड, वाई हैव यू बीन शेडिंग टीयर्स, आंसू क्या बोलते हैं, टीयर्स, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, वाई हैव यू बीन शेडिंग टीयर्स सिंस मॉर्निंग, ये हो गया हमारा थर्ड। अब चलते हैं, यहाँ क्वेश्चन वर्ड भी लगेगा। देखिए, तुम 10 मिनट से क्यों लंगड़ा रहे हो, क्यों आ गया, ये कौन सा हुआ, इंटरोगेटिव सेटिंग टाइप। ये कैसे बनेगा, वाई, तुम, हैव आएगा, वाई हैव यू बीन, लंगड़ाने को क्या बोलते हैं, लिंपिंग, लिंप होता है लंगड़ाना, आईएनजी लग जाएगा, लिंपिंग, वाई हैव यू बीन लिंपिंग 10 मिनट से। अब 10 मिनट ये बताइए निश्चित है, कोई निश्चित नहीं है, फॉर 10 मिनट्स। देखिए, ये हमारे एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो चुके हैं। ये जो वर्ब है ना, कैंपिंग, स्नीजिंग, शेडिंग टीयर्स, ये नाउन और वर्ब कॉम्बिनेशन है, लिंपिंग, इनको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं अपने वोकैब सेक्शन की तरफ। देखिए, इसमें मैंने आपको कुछ फ्रूट्स बताए हुए हैं। बेल, बेल को क्या बोलते हैं, स्टोन एप्पल। नेक्स्ट है हमारा मौसमी, मौसमी को क्या बोलते हैं, स्वीट लाइम। याद रखना, मौसमी का जूस पीते सभी हैं, लेकिन बहुत ही कम को पता होगा कि इसको बोलते क्या है, स्वीट लाइम। नेक्स्ट है चीकू, इसे बोलते हैं सपोटा या सैपोडिला, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आड़ू, आड़ू को क्या बोलते हैं, पीच। नेक्स्ट हमारी वोकैब क्या है, कीवी, कीवी को इंग्लिश में भी कीवी ही बोलते हैं। आज का हमारा वोकैब सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।